गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुमानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज MX। ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता के बोल हैं। दरअसल राजस्थान में योगी की सभा के दौरान ये बीजेपी प्रत्याशी संदीप दाइमा के बोल इस कदर बिगड़ गए कि इन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारे को नासूर बताया और कहा कि इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। बीजेपी के प्रत्याशी महंत बालकनाथ की सभा में अमर्यादित टिप्पणी करते हुए बीजेपी नेता संदीप दाइमा ने गुरुद्वारे पर जो टिप्पणी की, उसके बाद सिख समाज में भारी रोष देखा गया। एकदम गुस्से में पूरा सिख समाज आ गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इनकी कार्रवाई की मांग उठने लगी और इनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग राजस्थान पुलिस के साथ ही चुनाव आयोग को भी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गुरुद्वारे को नासूर बताया है। वीडियो है रामदीप सिंह मान लिखते हैं, जिस तरह तिजारा में एक गुरुद्वारा बनाकर छोड़ दिए गए, यह आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। संदीप दाइमा, पूर्व प्रत्याशी भाजपा तिजारा, उन्होंने लिखा है कि मस्जिद के बाद गुरुद्वारे भी अब इनको नासूर लगने लगे हैं। तिजारा में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह अत्यंत शर्मनाक टिप्पणी इनके द्वारा की गई। इस वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। ये वॉरियर नाम के एक यूजर है, लिखते हैं, संदीप दाइमा जैसे नेताओं की सोच से लगता है कि इस पगड़ी का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। अंदर से सिखों के लिए भी वही सोच है जो मुसलमानों के लिए है। अब देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने एक समुदाय के जो भी उसका पवित्र स्थल है, एक नहीं बल्कि दो समुदाय को भी और मुसलमानों को भी सीधे तौर पे उनके पवित्र स्थल को नासूर बताया है। इस तरह की ऐसी टिप्पणी, अमर्यादित भाषा का इन्होंने सीधे तौर पर इस्तेमाल किया है। राजस्थान में चुनाव है, लेकिन क्या चुनाव का मतलब है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? इसी को देखते हुए प्रशांत भूषण, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक बहुत बड़े वकील है, उन्होंने भी वीडियो जारी की है। मैं आपको दिखाती हूँ। पर्यवेक्षक है वो कृष्ण दिए गए हैं। हाँ जी, आपको विज्ञापन जो है हम वहाँ पे पहुँचते। हम तो पूछ रहे हैं भी इंडिया में कोई चुनाव आयोग नाम की चीज है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं आपसे, है क्या? चुनाव आयोग है तभी चुनाव तो महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है भी मस्जिद है, गुरुद्वारे नसूर बन चुके, तोड़ देने चाहिए, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। शर्म वो लाइव बोल रही हैं और सीएम पर तालियां लगा रहा है। इससे शर्मनाक बात क्या हुई चुनाव आयोग के लिए? मुझे आप बता दीजिए, ये भाषा यूज करने वाली फिर गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं। ये नसूर नहीं देश के लिए, आज नसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए। संदीप दाइमा जैसे लोग जो फिरकापरस्त लोग हैं वो नसूर बन चुके देश के लिए। जो स्टेज पे बोल रहे, शर्म आती है। योगी आदित्य बालकनाथ को ताड़ियां मार रहे हैं, जब खुश रहे ताड़ियां लगाते हैं आकर। हम आपसे कहने आए हैं, आप उनकी टीम के मेंबर हो, कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। यहाँ जिंदा जीरो लोग बैठे हैं, नौकरी आती चली जाती हैं, पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा, वो सारा दुनिया हिसाब वो मांगेगा आकर। तो किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो आकर? मंदिर हैं, सभी मत्था टेक नमस्कार करते हैं। हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की कर रही है, और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। और हैरानी इस बात की है कि चुनाव आयोग ने, सरकार ने, प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। जो सबसे शर्मनाक बात है, जो सोच तालिबान की है, जो सोच मुगलों की सोच थी, वही सोच बीजेपी अपना रही है। आप एक और नोट करना बात, आप जब प्रदीप दाइमा ने माफी मांगी, संदीप दाइमा ने, उसने माफी में क्या कहा भी मैंने कहा था जी मस्जिद और मदरसे तोड़ दो, गुरुद्वारा गलत निकल गया। वो चुनाव आयोग फिर चुप करके बैठा है। जो भी पर्यवेक्षक है, हम आपसे कहने आए हैं, उनके लिए कार्रवाई की जाए। और गंगा हनुमानगढ़ हमारे जिले हैं, अगर यहाँ पर ऐसी कोई बात होगी, वो चुनाव आयोग चुप करके बैठा रहा, फिर इसी चुनाव आयोग को यही आकर बात करेंगे। आप अधिकार को बोल देना, यहाँ पर हमें तोते नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर ड्यूटी करने वाले, जो देश के लिए मरे और अपने सिद्धांत के लिए मरे। यहाँ कर बड़ा स्पष्ट बोलना जी। सिख समाज गए थे, वो कह के गए भी हमें तोते नहीं चाहिए मोदी के, हमें वो जो ईमानदार हो। अगर सिख को गलत है तो ठोक के बोलो गलत आकर, कोई भी गलत हो,
ठोक के बोलो जी आप जिन्होंने ज्ञापन की कॉपी दी है और पंजाबी है और साथ में हमारा मैसेज क्लियर कर देते हैं। हम देश में एकता और अखंडता चाहते हैं, हम आपसी भाईचारा चाहते हैं। वोटों की आड़ में हमारा भाईचारा खत्म हो, नफरत पैदा हो, हम वो बात कभी नहीं चाहते। और इसके लिए जो सरकार ने नई ड्यूटी, सरकार भी वैसी है और वैसे गांव पर वैसे वैसे आ गए हैं जिन्होंने आज तक कार्य भी कोई नहीं किया। आज जो कितना बॉल खड़ा हो रहा है, कोई किया चुनाव आयोग ने जी? कमाल की बात है, मुंह में वो घुघनियां डाल के बैठ के बोल नहीं रहे हैं। ठीक है नहीं, आप हमारा बात थोड़ा रखना आसान। ये कह रहा मैं बोल रहा हूँ जी, मदरसे तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, मैं गुरुद्वारा नहीं बोल रहा। उसके लिए बोला गुरुद्वारों की नींद ये माफी मांग रही है, माफी उसकी आकर ये बीजेपी का सर चेहरा है। ठीक है सर। प्रशांत भूषण वीडियो जारी करते हुए लिखते हैं, Listen to this wise old Sikh gentleman telling the BJP campaigners some hard and home truth about communal hate that the BJP and Modi have spread. आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बूढ़े सज्जन साफ तौर पे लताड़ पे ला रहे हैं कि कैसे आपकी हिम्मत हुई कि आप गुरुद्वारे के बारे में ऐसी बातें कह सकते हैं। और ये बीजेपी की सभा में डायरेक्ट एक आदमी, एक नेता बीजेपी का इस तरह की भाषा का यूज कर रहा है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आराम से बैठे हुए उसको सुन रहे हैं। भगवा पगड़ी लगाए हुए वो आराम से बैठे हैं और ये बोले जा रहे हैं और वो सुन रहे हैं। उनके ऊपर जरा, उनके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं सामने आ रही। इसके बाद इस शख्स ने माफी भी मांगी और वो भी तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है। और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूँ। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सत श्री अकाल। लेकिन आप देख सकते हैं कि माफी की वीडियो में एक और शर्मसार बात सामने आ रही है। शख्स कहता है कि मेरे से गलती से ये गुरुद्वारा मुंह से निकल गया, मैं तो असल में मस्जिद और मदरसा कहना चाहता था, लेकिन गुरुद्वारा पता नहीं कैसे मेरी जबान पर आ गया। मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। तो आप देख सकते हैं कितनी शर्म की बात है कि अगर माफी भी मांग रहा है उसमें भी इतनी बेशर्मी और बेगैरती को ये शख्स दिखा रहा है कि मैं तो मस्जिद और मदरसे को कह रहा था, पता नहीं गुरुद्वारा कैसे मुझसे कहा गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता। उसके बाद इसने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका, माफी मांगी लोगों से। इस तरह के भी पूरी फोटो, तस्वीर और वीडियो सामने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस देश में सिख आबादी 2% है, लेकिन उसके बाद भी जब उन पर बात हुई और उस समुदाय में पूरा रोष हुआ तो इसको माफी मांगनी पड़ गई, पीछे से प्रेशर पड़ा या जो भी था, आखिरकार माफी मांगी। लेकिन मुसलमानों की जो 18% आबादी है, लेकिन इस देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी अनर्गल कह सकते हैं, आप गाली दे सकते हैं, आप कितना भी अमर्यादित और कितनी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपके लिए कोई इंसाफ नहीं है, आपके लिए अदालत नहीं, आपके लिए कानून नहीं, आप कुछ भी मुसलमानों के बारे में कह सकते हैं। यही वजह है कि शख्स कितनी हिम्मत हुई है और ये कह रहा है माफी मांगते हुए भी कि मैं मस्जिद और मदरसों को कहना चाहता था, गुरुद्वारे को नहीं। मतलब मस्जिद मदरसे जो कि एक पवित्र स्थल है, एक समुदाय का आस्था का केंद्र है, उनके बारे में आप कुछ भी कह सकते हो। और इतने उसके बाद माफी में भी ऐसी बातें ये सामने ला रहा है क्योंकि इसको मालूम है कि इसकी पार्टी के लोग जो है इस चीज को तरजीह देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ कहो ऐसी बातें, अच्छा है जितना कुछ ऐसा कहोगे। आप पे कार्रवाई तो दूर की बात, आपके खिलाफ कोई मुकदमा भी दायर नहीं होगा, बल्कि आपको प्रमोशन मिलेगा पार्टी में, उसका फायदा मिलेगा आपको। आप एमएलए से एमपी बनाए जाएंगे और जो भी आपकी पोस्ट है उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, बेहद इजाफा मिलेगा। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जिनका ये बयान आया, देश के गद्दारों को गोली मारो,
डैश डैश डैश। इस तरह की भाषा के बाद भी कुछ भी आज तक अनुराग ठाकुर का नहीं बिगड़ा है। कपिल मिश्रा जैसे लोग बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इस देश में एक नया प्रणाली बन गई है कि आप एक समुदाय को कितना भी टारगेट करें, उसके खिलाफ कुछ भी यूज करें, उसके खिलाफ गाली भी यूज करें, तो भी आपको पूरी उसकी परमिशन है। तो सरकार कुछ कहेगी और ना इलेक्शन कमीशन कुछ कहेगा। मूक दर्शक बने हुए हैं, बल्कि सरकार की तरफ से तो आपको इसके लिए प्रेरणा दी जाती है। आप प्रेरणा के स्रोत कहलाए जाते हैं, प्रेरणादायक कहलाए जाते हैं। इस तरह का माहौल आपके लिए बना दिया गया है। लेकिन सिख के बारे में कहा तो सिख लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद इसने माफी मांगी और अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है सिख समुदाय की तरफ से। तो मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत का माहौल लगातार जारी है। यही इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक उसने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी माफ़ी मांगी और वहाँ भी ऐसी बात कही जिसमें मुसलमानों के खिलाफ सीधे तौर पर उसने वार किया है। और वो उसको स्वीकार कर रहा है कि मैं तो मुसलमानों के लिए कहना चाहता था, मैं तो मस्जिद के लिए कहना चाहता था। इस देश की जनता से मेरा सवाल है कि आप किस तरह के समाज को देखना चाहते हैं? आप ऐसे नेताओं को क्यों स्वीकार करते हैं? आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ देश का सत्यानाश कर सकते हैं, बेड़ा गर्क कर सकते हैं। आप इनको अपना हुक्मरान मानने के लिए क्यों तैयार हैं? आप क्यों समझने की कोशिश नहीं करते कि आपस में भाईचारे के साथ रहना ही इस देश की विरासत है, इस देश का उद्देश्य है। लेकिन आप हैं कि नफरत के जाल में पड़े जा रहे हैं और इस तरीके से नेता आपको भड़काने की कोशिश करते हैं और आप भड़काऊ बन रहे हैं, नफरती बन रहे हैं और लगातार ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं इतनी नफरत के बाद। धन्यवाद। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ MX।